तो पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो छोटू शिकारी जाएंगे चुनाव प्रचार करने? हाँ जरूर जाएंगे। कहबू तो भी ये देखा दी रंगदारी, पवन प्रियांशु के इशारा पर शिकारी, बड़े बड़े हीरो लोग के हम तो औकात देखावे नी, ट्यूशन ना बदमाशी के पूरा स्कूल चलावे नी, रियल के हो गैंग हमारे रे रील वाला समाज नहीं, बाई फेस से हम के ना जाने ऐसन कौनो रंग बाज नहीं, ये जान उठा के ले जाएम जब जेल से बेल पे आएम तो। अब जेल से बेल पे आ गए हैं, उठाने के लिए तैयार हैं। एकदम एकदम। अभी हमारे साथ अपराधी स्टार छोटू शिकारी हैं। यह गाना एक लिखे थे हथियार। हथियार गाना जब भी रिलीज हुआ, रिलीज के पहले ही छोटू शिकारी चले थे जेल। उस गाने पे काफी विवाद होता है, लोग बताता है कि हम लिखे हैं हम लिखे हैं, लेकिन अभी छोटू शिकारी के हम पास से पहुंचे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका गाना आया है अपराधी के स्कूल, ऐसे कुछ करके गाना आया है और वो गाना मार्केट में खूब हल्का मचा रहा है। छोटू भैया बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। वेलकम। कैसे हैं? अच्छे हैं। जेल से निकलते हैं फिर मार्केट में बवाल कर रहे हैं। जेल में गए थे उस टाइम में आपका एक गाना आया था पावर स्टार पवन सिंह का, आप एक गाना लिखे थे हथियार वाला, वो गाना मार्केट में खूब बजा और जहां भी जाते थे पावर स्टार पवन सिंह वो बताते थे कि मेरे भाई छोटू शिकारी गाना लिखा है। कैसा बोलिएगा? हमारे प्यार है बड़े भाई का। वो क्या गाना एक लाइन था कि पवन प्रियांशु के इशारा पर शिकारी, थोड़ा सा लाइन बता दीजिए। कहबू तो भी ये देखा दी रंगदारी, पवन प्रियांशु के इशारा पर शिकारी, झोरा बोरा बांध के तू धोले बुगारी। यानी कि यह गाना जब लिखे थे एक एक लाइन भैया कहाँ से जुगाड़ किए थे? ये गाना हम और प्रियांशु भाई मिल के लिखे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन आप प्रियांशु भाई मिल कर लिखे थे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है, बोल रहा है कि हम लिखे हैं हम लिखे हैं। अरे तो बोलने से क्या होगा, वो तो पब्लिक जानता है ना कि कौन लिखा है, बिल्कुल गाना में किसका नाम है, बिल्कुल पोस्टर पे किसका नाम है। बिल्कुल। आखिर विवाद क्यों करना चाहता है छोटू शिकारी से? इतना आप मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग विवाद करता है। देखिए क्या होता है, जब आपका नाम एक बार आप ऊंचाई पे जाइएगा और जब नीचे गिरिएगा ना, तो आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो इन लोगों को सहारा चाहिए, हाँ। छोटू शिकारी के नाम का, प्रियांशु सिंह के नाम का, पवन हाँ। सिंह के नाम का। हाँ। ये लोग अब किसी काम के नहीं है, किसी काम का नहीं है, और जो किसी यही काम का कहेंगे। नहीं होता है वो छोटू शिकारी के नाम लेकर झूठ मूठ के विवाद में डालना चाहता है छोटू शिकारी को। हाँ, खुद को कि हम भी रहेंगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आखिर उन लोगों को क्या बोलिएगा जो आपके नाम की रोटी सेकते हैं? पहले एक सिंगर था जो लगातार आपका गाना कॉपी कर रहा था, हालांकि अब वो सिंगर मान गया है, लेकिन अभी भी फिर भी कुछ लोग हैं जो आपके नाम पर रोटी सेक रहा है, उन तमाम विरोधी को क्या बोलिएगा? बोलेंगे क्या, वो समय आएगा, वक्त आएगा, हालात आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या परिणाम होगा उसका। बिल्कुल। देखिए भैया। समझदार आदमी समझ जाता है, कुछ हाँ। लोग समझ गए, जो नहीं समझे वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 3-3 सांसद लोग हैं। अभी पांचवा सांसद यानी चौथा पांचवा जो दो सांसद अभी चुनाव लड़ रहे हैं। एक सांसद नवादा से लड़ रहे हैं, एक सांसद काराकाट से लड़ रहे हैं। अरे ये तो सांसद नहीं है, अभी हाँ। चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अब तो लोग इनको सांसद घोषित कर चुका है, क्योंकि अब 5 सांसद हो जाएंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो छोटू शिकारी जाएंगे चुनाव प्रचार करने? हाँ जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। जाएंगे। हाँ जोर शोर से तैयारी चल रहा है। तैयारी चल रहा है, जाएंगे, लेकिन वहां से अगर कोई बोलेगा तब जाएंगे, खुद से कहाँ जाएंगे, कौन बिल्कुल। पूछेगा। अगर मान बुलावा लीजिए, आता है तो छोटू शिकारी जाने के लिए तैयार है। हाँ अगर कोई पूछेगा तब ना भाई। बिल्कुल। देखिए कोई भी हो, हाँ। देखिए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसका अपना एक सम्मान होता है, बिल्कुल एक स्वाभिमान होता है। बिल्कुल देखिए पवन भैया का प्यार है हमारे लिए, बिल्कुल या उनके साथ जो भी रहते हैं सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल लेकिन इसका मतलब क्या है कि मतलब कहीं भी मुंह उठा के चले जाएं। बिल्कुल सही मान बात है। लीजिए कि वहां चले गए और आपका इज्जत नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, कोई पूछा नहीं, तो कैसा लगेगा। सही बात तो है। हम जितने में हैं हम खुद को अपना मानते हैं, हाँ। और अगर वहां से कोई बोलेगा, कोई पूछेगा, उनके टीम का कोई भी हो या वो हो, कोई भी हो, जी। तो हम जरूर जाएंगे। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आता है कि हाँ छोटू शिकारी आप मेरे प्रचार चुनाव में चलिए, तो छोटू शिकारी तैयार है उस प्रचार चुनाव में प्रचार करने के लिए। हाँ एकदम जरूर। कौन सा गाना गाइएगा प्रचार चुनाव में जाइएगा तो? वो सब वहां जाने के बाद होगा, यहाँ क्या बताएं। हथियार वाला धमाल हो गया ना? अरे वो तो एकदम दिल के करीब है गाना। अच्छा भैया, आपका एक गाना है ये जान उठा के ले जाए जब जेल से बेल पाए तो। बिल्कुल जी,
यही गाना था, वायरल था काफी। जी। बोली राजा जी हमका करेम रउआ जब पकड़ाएम हाँ। तो लड़का का लाइन है, हाँ। ए जान उठा के ले जाएम जब जेल से बेल पाएम तो। अब जेल से बेल पे आ गए हैं, उठाने के लिए तैयार हैं। एकदम एकदम। देखिए छोटू शिकारी है, मस्त मिजाज आदमी है। जब भी हम लोग आते हैं एक भाई की तरह प्यार मिलता है। और अभी भी जिस तरह से हम लोग आए हैं, ऐसा नहीं लगा कि हम लोग 6 महीना के बाद मिल रहे हैं। अभी भी लग रहा है कि हम लोग कल परसों मिले हैं। यानी कि जब भी छोटू शिकारी के पास में आते हैं एक भाई की तरह प्यार मिलता है। जो लोग भी इनको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करिए। देखिए छोटू शिकारी एक ब्रांड है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ब्रांड लाया है जो अब तक कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्रांड नहीं लाया था। यानी कि एटीट्यूड, रंगदारी जो भी आया है छोटू शिकारी के नाम पर आया है। अभी भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है। लेकिन जब कॉपी लोग ढेर लोग कर लिया है तो छोटू शिकारी फिर से ट्रैक चेंज करने वाले हैं और चेंज करके फिर से धमाल मचाएंगे। हाँ, ये बदमाशी का स्कूल आया है रैप सॉन्ग, जी। और इसके बाद कंटिन्यू गाना आएगा इस टाइप का, रैप ही आएगा बदमाशी। बदमाशी का स्कूल थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए भैया। कि रियल के हो गैंग हमारे रे, रील वाला समाज नहीं, बाई फेस से हम के ना जाने ऐसन कौनो रंग बाज नहीं, पता कले ए जान कहीं टीवी पर न्यूज में आवे नी। वाह। बड़े बड़े हीरो लोग के हम तो औकात देखावे नी, ट्यूशन ना बदमाशी के पूरा स्कूल चलावे नी। बहुत सुंदर। तो ट्यूशन ना बदमाशी के पूरा स्कूल चलावे नहीं, यह गाना छोटू शिकारी ऑफिशियल पे गाना आ चुका है। आप लोग जाइए उस गाने को सुनिए और ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिए। आप लोग उस तमाम सिंगर जो अश्लील गाना गाते हैं उनको इग्नोर कीजिए। और मैं खुले बोल रहा हूँ कि जो सिंगर भी अगर अच्छा गाना गाएगा उसके पास हम आएंगे और इंटरव्यू करेंगे, जैसे भैया का इंटरव्यू करते हैं। और भैया इसलिए हम इनका इंटरव्यू करते हैं क्योंकि आज तक जब से इंडस्ट्री में आए हैं, जब से गाना गायकी कर रहे हैं, तब से अब तक एक भी असली गाना नहीं आया। और कोई गाना गाया हो तो हमको बता सकता है भाई, क्योंकि अब तक मुझे विश्वास है कि भैया ऐसा नहीं किए हैं और आने वाले दिन में भी ऐसा नहीं करेंगे। अब तो एक नया ट्रेंड लाने वाले हैं जो होता है रैप। आपने सुना होगा हरियाणवी, पंजाबी, वैसे ही अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया फिर से ट्रेंड आएगा। और ट्रेंड जब आएगा तो फिर से लोग कॉपी करने के लिए स्टार्ट कर देगा। बाकी यह इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कहीं और किशोर भैया के साथ। तो जय हिंद, जय भोजपुरी।